हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम पीजीटी के पाठ्यक्रम में निश्चित किया गया जो कादम्बरी कथामुखम का ग्रंथ है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले के भाग में हम इसके 4 श्लोक को पढ़ चुके हैं जो मंगलाचरण है। मंगलाचरण में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो श्लोक है उसका हम वाचन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आज के इस 5वें श्लोक के व्याख्यान के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो आइए, प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण है। रजो जोषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। जयन्ति बाणासुरमालिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तसायिनो भवच्छिदस्त्रम्बकपादपांसवः जयत्युपेन्द्र सचकार दूरतो विभीषयायः षड्लब्धलक्ष्यया दृशैव कोपारुणया रूपोरुरा स्वयं भयाद्भिन्नमिवाश्रपाटलम् नमामि भर्गोश्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैर्मौखरिभिकृतार्चनं समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठोल्लुठितारूढाङ्गुली। इसके सबसे पहले वाले मंगलाचरण में त्रिगुणात्मक ब्रह्म की वंदना करके उन्हें नमस्कार किया गया है। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। दूसरे श्लोक में शिव शंकर के पादपांसवा जो भवच्छिदा है, त्रयंबक, ऐसे शिव जी के पैरों की धूल की जय किया गया है। पादपांसवा जयंती। तीसरे मंगलाचरण में जयत उपेंद्र, उपेंद्र भगवान विष्णु के उपेंद्र अवतार को जय किया गया है। चौथे श्लोक में अपने गुरु भर्गु के दोनों चरणों को ये जय करते हैं, नमन करते हैं। अब आइए 5वें श्लोक में चलते हैं जो सज्जन और दुर्जन की स्तुति और निंदा की गई है। अकारणादा विस्कृत वैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे। अकारणात् आविष्कृत वैर दारुणात्, जो बिना कारण के ही, अकारणात् बिना कारण के ही आविष्कृत उत्पन्न हो जाते हैं, वैर जिनमें, ऐसे दारुण, ऐसे भयंकर, असज्जनात् असज्जन से, कस्य भयम न जायते किसको भय नहीं उत्पन्न होता, किसे डर नहीं लगता है। ऐसे असज्जन से किसे डर नहीं लगता है जो बिना कारण से ही, बिना कारण के ही आपसे वैर भाव रखते हैं, आपसे दुश्मनी रखते हैं। अकारणात् आविष्कृत वैर दारुणात्, जो बिना कारण के ही
वैर भाव आविष्कृत होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ऐसे दारुणात असज्जनात्, ऐसे दारुण असज्जन से, ऐसे भयंकर असज्जन से कस्य भयम न जायते, किसको भय उत्पन्न नहीं होता, किसे डर नहीं लगता है ऐसे दुष्टों से। जो विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा सुदुस्सहं सन्निहितं सदा मुखे। यस्य मुखे, जिसके मुख में सुदुस्सहं, बड़ी ही कठिनाई पूर्वक सहा जाने योग्य, दुर्वचः, दुष्ट वचन, महाअहे विषम इव, जैसे महाअहि, महा माने श्रेष्ठ, अहि माने सर्प, जैसे महान बहुत बड़े सर्प के मुखे माने मुख में विषम, विष हमेशा, सदा सन्निहितम, हमेशा सन्निहित रहता है, हमेशा उपस्थित रहता है, उसी तरह से, उसी विष की तरह है। यस्य मुखे, जिसके मुख में सुदुस्सहं, कठिनाई से सहा जाने योग्य, दुर्वचन, जिसके मुख में हमेशा निहित रहते हैं। विष, दुर्वचन किसकी तरह है? विष की तरह है। विषम इव। पुनः देखेंगे। असज्जन को बताया गया है महाअहि की तरह। असज्जन कहते हैं महासर्प की तरह है, और उनके मुख में जो वाणी है वह विष की तरह है। जैसे महासर्प के मुख में विष हमेशा सन्निहित रहता है, और वह विष कैसा होता है? दुस्सहं, सुदुस्सहं, बड़ी ही कठिनाई से सहा जाने योग्य होता है। उसी तरह से असज्जन के मुख में बड़ी ही कठिनाई से सहा जाने योग्य दुर्वचन होते हैं, दुष्ट वचन होते हैं। असज्जन जब भी बोलेंगे विष ही उगलेंगे, जिसे सहना मुश्किल ही होता है। तो विष की तरह किसको बताया गया? दुर्वचन को। विष भी सुदुस्सहा है और दुर्वचन भी सुदुस्सहा है। विष भी सदा मुखे सन्निहितम है, किसके? महाअहि के। और दुर्वचन कहाँ है? असज्जन के। यस्य, यस्य असज्जन से, उस असज्जन के मुखे सन्निहित, मुख में हमेशा सन्निहित रहता है। तो ऐसे सज्जन असज्जन से कस्य भयम न जायते, किसे भय नहीं लगेगा, किसे भय नहीं उत्पन्न होगा, कौन नहीं डरेगा? जो असज्जन अकारणात् आविष्कृत वैर दारुणात्, बिना किसी कारण के ही आपसे वैर भाव रखते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने उनसे बोला भी नहीं, कोई परिचय भी नहीं, फिर भी आपसे वैर भाव रखते हैं। तो ऐसे असज्जन से, ऐसे दुष्ट से किसे भय नहीं लगता है? जो यस्य मुखे, जिसके मुख में सुदुस्सहं दुर्वचा, बड़ी ही कठिनाई से सहा जाने योग्य दुर्वचन, सदा सन्निहितम, हमेशा सन्निहित रहते हैं। किसकी तरह? महाअहि इव विषम, जैसे महाअहि के मुख में, महाअहि इव मुखे सदा सन्निहितम विषम, महासर्प के मुख में हमेशा विष सन्निहित रहते हैं। उसी तरह से असज्जन के मुख में हमेशा दुर्वचन ही सन्निहित रहते हैं। विष भी यदि आपके अंदर जाता है आपके शरीर में, तो वह आपकी हो सकता है जान ले ले, आप बचे या ना बचे। उसी तरह से असज्जन के भी दुर्वचन होते हैं, जिसे सुनकर आप अपनी हत्या स्वयं ही करना चाहते हैं। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? वह किसी की वाणी को सुनकर ही तो करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसे ही तो सुनकर करते हैं, या फिर गंगा में जाकर कूद गए, या भी तो किसी की वाणी का ही प्रभाव है, तो वह दुर्वचन है। और वह दुर्वचन बड़ी ही कठिनाई से सहा जाने योग्य है। नहीं सह पाए तो जाके आत्महत्या कर लेते हैं। वह दुर्वचन किसकी तरह है? विष की तरह है। तो फिर से इसका वाचन एक बार करते हैं। अकारणादा विस्कृत वैर दारुणात्, असज्जनात् कस्य भयं न जायते,
विषं महाहेर्यस्य दुर्वचः विदुः सहं सन्निहितं सदा मुखे। आगे देखेंगे। अकारणात् आविष्कृत वैर दारुणात्, जो बिना किसी कारण के ही आविष्कृत हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं वैर भाव। ऐसे दारुणात् असज्जनात्, ऐसे भयंकर असज्जन से कस्य भयम न जायते, किसे भय नहीं लगता है। यस्य मुखे, जिसके मुख में दुर्वचन दुष्ट वचन महाअहे इव, महाअहे विषम इव, महासर्प के विष की तरह सदा सन्निहितम भवति, हमेशा सन्निहित होता है। आगे देखेंगे। कटुक्वणन्तो मलदायका खला, कटुक्वणन्तो मलदायका खला, तुदन्त्यलं बन्धन शृङ्खला इव, मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे, हरन्ति संतो मणिनूपुरा इव। यहाँ पर सज्जन और दुर्जन की बात की गई है। तो सबसे पहले दुर्जनों की बात करते हैं, क्योंकि दुर्जन से सभी को डर लगता है। असज्जनात् कस्य भयम न जायते, असज्जन से किसे भय नहीं उत्पन्न होता है। तो उन्हीं को ही सबसे पहले ये वर्णन करते हैं, दुर्जन का ही। उसके बाद सज्जन तो समझदार है, बाद में कहते हैं। तो दुर्जन कैसे हैं? खलाह, खल, दुष्ट लोग। कटुक्वणन्तो मलदायकाः खलाः, कटु क्वणन्तो, कड़वा बोलने वाले होते हैं, कटु बोलने वाले होते हैं। क्वणन्ता मतलब बोलने वाले। और कैसे होते हैं? खला, मलदायका, मलिन बोलने वाले होते हैं, अपशब्द बोलने वाले होते हैं, खला, खल लोग। और तुदंती अलम, तुदंती माने कष्ट पहुँचाते हैं। अलम बंधन श्रृंखला इव, जैसे बंधन की श्रृंखला, लोहे की जंजीर की तरह। लोहे की जंजीर क्या होती है? वह भी कटुक्वणन्ता है, मधुर आवाज नहीं करती है लोहे की जंजीर, वह भी कटुक्वणन्ता, कटु बोलने वाली होती है। और मलदायका, लोहे की जंजीर चाहे हाथ में बांधे या पैर में बांधे, उससे मलिनता निकलती, जहाँ बांधे रहेंगे वहाँ काला हो जाता है। तो मलदायका, मल देने वाली होती है, मलिनता देने वाली होती है। कौन? बंधन श्रृंखला, उसी बंधन की श्रृंखला की तरह ही खलाह भी कटुक्वणन्ता है और मलदायका है। और बंधन श्रृंखला भी तुदंती, कष्ट देते हैं। खलाह भी तुदंती, खल लोग भी कष्ट देते हैं। तो खलों को कैसे बताया गया है? बंधन श्रृंखला इव, बंधन की श्रृंखला की तरह है। कौन? खलाह। बंधन श्रृंखला क्या क्या करती है? बंधन की श्रृंखला कटुक्वणन्ता, कड़वा बोलती है, कड़वा ध्वनि उससे निकलता है। और मलदायका, मलिनता देने वाली होती है। बंधन श्रृंखला कैसे है? कटुक्वणन्ता, कड़वा बोलने वाली होती है। खला भी कटुक्वणन्ता, कटु वचन बोलने वाले होते हैं। बंधन श्रृंखला मलदायका, बंधन की जो जंजीर होती है लोहे की, वह मलिनता देने वाली होती है। जहाँ पर बांधेंगे वह भाग गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है, काला हो जाता है। और खलाह भी मलदायका, ये मल देने वाले हैं। दोष लगाने वाले हैं, दोष उनमें रहता है, ऐसे देने वाले हैं। मलिनता उत्पन्न करते हैं, दोष आरोप करते हैं। अत्यधिक, तुदंती, अलम माने अत्यधिक, तुदंती माने कष्ट देते हैं। बंधन की जो श्रृंखला होती है वह अत्यधिक कष्ट देते हैं, अलम तुदंती। और खलाह भी अलम तुदंती, दुष्ट लोग भी अत्यधिक कष्ट देते हैं। आगे देखेंगे।
मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरा इव। संता, जो संत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वह हरन्ति, हर लेते हैं। किसको? मनः, मन को। संत लोग मन को हर लेते हैं। किसके द्वारा? साधु ध्वनि भी। साधु, सज्जन, सज्जन लोग अपने सज्जन साधु मधुर ध्वनि से मन को हर लेते हैं। किसकी तरह? मणि नूपुरा इव, मणि लगी हुई पायल की तरह। जैसे मणि लगी हुई पायल पहनेंगे तो वह मधुर मधुर ध्वनि निकालती है, मधुर ध्वनि उससे आती है। उसी तरह से ही मणि नूपुर की मधुर ध्वनि की तरह ही संतों की जो साधु ध्वनि भी है, साधु ध्वनि भी उसके द्वारा मन को हर लेते हैं। और कहाँ कहाँ पर? पदे पदे, पग पग पर, हर एक शब्द में, हर एक शब्द में उनके मधुरता होती है। जो सज्जन लोग होते हैं, पद पद में वे शब्द, हर एक शब्द में, हर एक वाक्य में उनके मधुरता होती है। ऐसे पद पद, हर एक शब्द शब्द में साधु ध्वनि भी मधुर ध्वनि के द्वारा मना हरन्ति, मन को हर लेते हैं। जैसे मणि नूपुरा, जैसे मणि का नूपुर, मणि का पायल। जैसे मणि का पायल पदे पदे, पग पग पर, जितना पग आप रखेंगे, एक पग रखें, मणि में पायल पहने हैं तो उसमें मणि लगा है, तो एक कदम रखेंगे, उससे जो ध्वनि निकलेगी, फिर दूसरा कदम रखेंगे, फिर ध्वनि निकलेगी। पद पद पर जो ध्वनि निकलती है वह साधु मधुर ध्वनि होती है। ऐसे मणि नूपुरा पदे पदे साधु ध्वनि भी मन हरन्ति। जैसे मणि का पायल पग पग पर अपने मधुर ध्वनि के द्वारा मन को हर लेता है, उसी तरह संता, सज्जनों की, सज्जन लोग पदे पदे, पद पद पर, शब्द शब्द पर साधु ध्वनि भी, साधु ध्वनि के द्वारा, मधुर ध्वनि के द्वारा मना हरन्ति, मन को हर लेते हैं। तो यहाँ पर सज्जन को कैसे बताया गया? सज्जन कैसे हैं? मणि नूपुरा इव। मणि नूपुर कैसे हैं? मणि नूपुर भी पदे पदे, पग पग पर साधु ध्वनि भी साधु ध्वनि करती है, मधुर ध्वनि करती है, और मना हरन्ति, मन को हर लेती है। सज्जन भी पदे पदे, पद पद पर, शब्द शब्द पर साधु ध्वनि भी मधुर ध्वनि के द्वारा, साधु ध्वनि के द्वारा मना हरन्ति, मन को हर लेता है। पुनः देखेंगे, बंधन श्रृंखला इव खला, बंधन की श्रृंखला की तरह भी खला है। जैसे बंधन की श्रृंखला है लोहे की जंजीर, वैसे ही खला भी है, दुष्ट भी है, असज्जन भी है। किस तरह से? कटुक क्वणंता बंधन श्रृंखला और कटुक क्वणंता खला। मलदायका बंधन श्रृंखला, मलदायका खला। अलम तुदंती बंधन श्रृंखला, अलम तुदंती खला। कटुक क्वणंता मतलब कड़वे वचन बोलने वाले, कटुवाणी बोलने वाले। तो बंधन की जो श्रृंखला है लोहे की जंजीर, वह भी मधुर ध्वनि नहीं आती, उससे कटु ध्वनि आती है। और जो खल लोग होते हैं, दुष्ट लोग, वह भी मधुर नहीं बोलते हैं, कटु बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। बंधन की श्रृंखला भी मलिनता देने वाली होती है, और खल लोग भी मलिनता देने वाले होते हैं, कलंक लगाने वाले होते हैं। बंधन की श्रृंखला भी कष्ट, अत्यधिक कष्ट देने वाले होते हैं, और खल भी अत्यधिक कष्ट देने वाले होते हैं। तो इसे समझ देख गए होंगे। फिर से एक बार वाचन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कटुक क्वणन्तो मलदायका खला, तुदन्त्यलं बन्धन श्रृंखला इव। मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे, हरन्ति संतो मणि नूपुरा इव। सुभाषितं हारिविसत्यनुगलात्, न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतं, तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो
हरिमहारत्नमिवाते निर्मलम। सुभाषितम हारी, हारी सुभाषितम, हारी माने हरण कर ले, धारण करते हैं किसको? सुभाषितम, सुंदर वचन, सुभाषित सुंदर वचन को, अमृतम, अर्क रिपो इव दुर्जनस्य, अर्क माने सूर्य, सूर्य के रिपु शत्रु, सूर्य के शत्रु अर्थात राहु की तरह, अमृतम, अमृत को, जैसे सूर्य का शत्रु राहु अमृत को, अमृतम, अमृत को, गलात, गले से, अधा माने नीचे, विशति माने प्रवेश नहीं करा पाया था, उसे गले के नीचे धारण नहीं कर पाया था, हृदय में धारण नहीं कर पाया था। उसी तरह से असज्जन दुर्जनस्य, दुर्जन के, गलात गले के, अधा माने नीचे, विशति माने प्रवेश नहीं करते हैं, गलात ना प्रवेश नहीं करते हैं। कौन? सुभाषितम, सुंदर वचन। सुभाषितम मनोहर, सुभाषित जो होते हैं वह दुर्जनस्य, दुर्जन के, गलात गले के, अधा माने नीचे, विशति माने प्रवेश, ना माने नहीं होते हैं, गले के नीचे नहीं उतरता है। किस तरह से? जैसे अर्क रिपु, अर्क माने सूर्य, रिपु माने शत्रु, सूर्य के शत्रु हैं राहु, राहु के गले के नीचे, हारी माने मनोहर, हारी मनोहारी,